मोहम्मद इस्माइल की लड़ाई है। ये लड़ाई एक नज़रियात की है और इसीलिए हमने एक नारा लगाया कि जुड़ेगा मालेगा और जीतेगा इंडिया। जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़ी करने वाली इस मुल्क में पार्टी समाजवादी है और इंडिया अलायंस में एक ताकत के साथ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं यूपी में। जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे मजबूती से आज मुल्क में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है मजबूती और समझदारी से, तो हमारे ऑल इंडिया के सदर अखिलेश यादव साहब हैं, जो फ़िरका परस्तों से डट कर लड़ रहे हैं। और ये कोशिश है कि इस मर्तबा बीजेपी अलायंस को सत्ता से दूर रखा जाए। हम पूरे मुल्क में तो नहीं लड़ सकते, मगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी धुलिया मालेगांव, यहाँ से हमारी कोशिश होगी कि कांग्रेस की उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस की भी उम्मीदवार है शोभाताई बच्छाव, उसे हम भरपूर हिमायत देते हैं और मालेगांव शहरियान से भी गुजारिश करते हैं कि इस लड़ाई को वो एक नज़रिए की लड़ाई रखें और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि इससे पहले पार्लियामेंट में वोट का वो रिकॉर्ड कभी ना बना हो। ये हमारी कोशिश भी रहेंगी, क्योंकि इस शहर में इलेक्शन का माहौल हो या फील्ड पे इलेक्शन लड़ने की बात हो, वो निहाली वर्कर ही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्शन को सामने रखकर हमने सबसे पहले संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली, उसके बाद दूसरी पार्टियों ने भी जलसे रखे, मगर फील्ड पे अभी तक काम नहीं हुआ। आप अब देखेंगे एक दो दिन में कि इस शहर में निहाली वर्कर फील्ड पर भी काम करेंगे। हम यादी के लिए अभी 4 हिस्से मालेगांव शहर में बनाए हैं। आगरा रोड का शुमाली हिस्सा, नयापुरे का, इस्लामाबाद रविवार वार्ड और गुरुवार वार्ड का सैलानी चौक, इन हिस्सों में हम यादी पर कामकाज शुरू करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि इस मर्तबा मालेगांव शहर का अपना दबदबा बना रहे और मालेगांव शहर जिस तरह से वोट करता है उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आए, ऐसी हमारी कोशिश इस इलेक्शन में रहने वाली है। हमने पीछे भी कई इलेक्शन लड़े, मगर मालेगांव शहर को जो करना चाहिए था सेकुलर उम्मीदवार के लिए वो किया, मगर उसके नताइज जैसे आना चाहिए थे वैसे नहीं आए। आज हम शहर में घूमते हैं, कुछ लोगों की ये नाराज़गी भी है कि महाराष्ट्र में कोई मुसलमान उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी ने नहीं दी। समाजवादी ने भी सीट मांगी थी, मगर महाराष्ट्र में समाजवादी को भी सीट नहीं दी गई। अगर समाजवादी को सीट दी गई होती तो हो सकता कि माइनॉरिटी कोई मुस्लिम चेहरा महाराष्ट्र में लड़ रहा होता, मगर कोई अबू आसिम आज़मी साहब भी इस लाइन पर काम कर रहे हैं कि आज ये लड़ाई में बरतरी बताने का मौका नहीं है। हाँ, जो लोगों की ये नाराज़गी है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, तो नाराज़गी बताने का कांग्रेस पार्टी से इस बार मौका नहीं है। बहुत जल्द वो मौका भी मिलेगा जब हम हमारी नाराज़गी भी कांग्रेस पार्टी को इस सवाल पे भी बता सकते हैं, मगर वो नाराज़गी बताने का आज हमारे पास मौका नहीं है इस इलेक्शन में। मैं जो बोला कि बहुत जल्द ही एक और इलेक्शन आएगा, उस वक्त हम हमारी नाराज़गी भी कांग्रेस पार्टी को बताएंगे, मालेगांव शहर बताएगा, ताकि आगे ऐसा है कि कुछ बात ऐसी होती है कि हिकमत के तौर पर अगर कोई चीज़ गलत भी है तो उसको उस वक्त बर्दाश्त कर लिया जाता है, मगर वो बर्दाश्त जो किया जाता है वो वक्ती होता है। जब वक्त आता है, जब वक्त आएगा तो कांग्रेस पार्टी से नाराज़गी भी मालेगांव शहर बताएगा। मगर आज हम यही चाहते हैं कि शोभाताई बच्छाव को मालेगांव शहर, मालेगांव आउटर, जहां हम काम कर सकते हैं, इन सब हिस्सों से भरपूर वोट मिले और वो अक्सरियत से कामयाब हो, बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो, हमारी ये कोशिश रहने वाली है। हाँ, लेकिन इस मर्तबा इलेक्शन का कहीं ना कहीं माहौल अलग है। जो हिंदुस्तान भर से खबरें आ रही है और जो हमने भी आसपास के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराज़गी है। आज मजहबी जो जुनून था, मैं ये तो नहीं कहता वो ख़त्म हो गया, मगर बहरहाल 2014 और 2019 वाला जुनून इस मर्तबा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मौका है
हमारा काम जो है हमको वो ईमानदारी से करना है, वो हम करेंगे। और बाकी का उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। कल उनके शिशिर कोतवाल जो एमएलए हैं और उनके शौहर डॉक्टर बच्छाव और कुछ लोग ऑफिस पर आकर हमारे जुम्मेदारों से मुलाकात किए और उन्होंने जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो रिपोर्ट बताई कि यार हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर उस तरह की उनकी कोशिश है तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। इलेक्शनी यादी में हमेशा शिकायत रहती। सबसे पहले तो बीएलओ जो है वो हमेशा कभी यादी या स्लिप नहीं बांट सकता। कल हमने सबसे पहली बात यही बोले कि उम्मीदवार फ़ोटो वाली स्लिप जो है वो हमको दे और यादी दे, हम उस पर काम चालू करेंगे। मैं इसीलिए मेरे बोलने में ये बात बोला कि 4 प्रभाग हमने मालेगांव शहर में किए हैं जो सेंटर होंगे, बाकी छोटे छोटे हिस्से महल्ले के बनेंगे, मगर अभी 4 सेंटर के हिस्से से हम यादी पर काम काज शुरू करेंगे। देखो मालेगांव शहर बहुत समझदार है और ख़ास तौर से सियासत में, तो मुझे नहीं लगता कि मालेगांव शहरियान को कुछ भी बताने की ज़रूरत है। होती है कि वो बताना ही फजूल है। ऐसा लगता नहीं कि यहाँ वोट कटवा है। मैं एक बात क्या बोला कि इससे पहले भी मालेगांव शहर में पार्टी के नाम से उम्मीदवार खड़े हुए, उनका रिजल्ट क्या आया ये भी शहर के सामने है। और मालेगांव शहर सियासी तौर पे बहुत बेदार और समझदार शहर है, सबको समझता है कि कौन क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वक्त तो कम है यार, आप जरा ताखिर से है इसकी वजह। ना हम ताखिर से आए, सबसे पहले इस शहर में अगर ताखिर किसी से हो रही थी तो वो उम्मीदवार की तरफ से हो रही थी। हम सबसे पहले संविधान सुरक्षा रैली निकाले ताकि इलेक्शनी माहौल बने, एक मैसेज जाए। तो बाकी सब काम तो हम कर रहे, ताखिर का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, विकास की भी कोई बात हो रही है? हाँ, वो शान हिंद जो समाजवादी की सदर है, उन्होंने उनसे कुछ बातचीत की है मालेगांव के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, वो अपनी बात बोलेंगे। ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन इक़्तिदार पाने वाला इलेक्शन नहीं है। 2014 के बाद से जो हिंदुस्तान के हालात हुए और ये बात जो बोली जा रही है कि संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान की सालमियत खतरे में है, तो ये इलेक्शन जो है वो इक़्तिदार पाने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है ये सिक्योरिटी और सर्वाइव वाला इलेक्शन, अक़लियत को बचाने वाला इलेक्शन है कि वो अपने आप को महफूज रखे। इसलिए इस इलेक्शन में हम ज़्यादा ये मांग रखेंगे कि हम अक़लियत से कोई उम्मीदवार होना चाहिए था या कुछ ऐसा हमारे शहर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उम्मीदवार रहे। ऐसी उम्मीद माजी में भी नहीं की गई थी किसी और पार्टी से, ना मुझे लगता है कि अभी इस इलेक्शन में की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हालात हैं, अक़लियत पे जो दबाव है, इसके साथ साथ हम लोगों ने मालेगांव शहर के लिए उनसे कुछ बातें की थी जिन पर उन्होंने हामी भरी उम्मीदवार ने। सबसे पहले ये कि मालेगांव शहर जो है वो सनत से जुड़ा हुआ, सनत पार्चा बाफी से जुड़ा हुआ है। यहाँ की सनत पावर लूम सबसे बड़ी सनत है जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है और इसकी नुमाइंदगी ना असम्बली में ना पार्लियामेंट में हो रही। लेकिन हम लोगों ने उनसे बात की कि जिस तरह हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कानून लगा देती है जिसकी वजह से सनत वाले परेशान हो जाते, तो उसके लिए वो हमारी मदद करेगी। वो चाहे वो साहब निहाल साहब जो कहा करते थे कि माल जो पक्का माल बिकवाना और कच्चा माल ख़रीदने में गवर्नमेंट मदद करे, इसके लिए हमने उनसे मांग की जिस पर उन्होंने हामी भरी। दूसरा ये कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जिसकी वजह से पूरा शहर परेशान है, यहाँ तक कि कमर्शियल से लेके डोमेस्टिक पावर सार्फिन भी परेशान है। तो उनके लिए हमने ये कहा कि जो प्राइवेट कंपनी की बेजा दबाव है लोगों पर, जिस तरह वो बोलते हैं कि मीटर बदल दो, केस बना लेते, उनका मीटर चेक करने की वैलिडिटी कुछ नहीं होती कि वो किस और बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये सारी चीज़ों पर वो रहनुमाई करे मालेगांव शहर की और मालेगांव शहर को एक ऐसी नुमाइंदगी दे जिसकी वजह से हम कंपनी के सामने तेज़ी से बोल सके, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी असम्बली में बिल्कुल कमज़ोर रही, ना के बराबर रही। उसके बाद मालेगांव शहर में तालीमी जो अदारे हैं उनमें बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो नहीं होने की वजह से लोग नदी के उस पार या शहर हिंदुस्तान के या महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने तालिब इल्म जाते हैं। इसके ताल्लुक से उनसे कहा गया है कि आप हमको मदद करेंगे कि मालेगांव शहर में तालीमी अदारे अपना आगे
डिग्री लाने का काम करे, जिसमें मालेगांव शहर के बच्चे यहीं महफूज रहे, आज के जो हालात हैं वो बाहर जाके तालीम हासिल करने के लिए परेशान न रहे। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो हमारी जनता दल के साथ साथ आज समाजवादी की तरफ से है कि तलवाड़ा डैम से जो पाइप लाइन आ रही है वो पाइप लाइन में बहुत ताख़ीर हो रही है, उसको पाइप लाइन के काम को जल्दी पूरा कराने में वो हमारी मदद करें। उसके अलावा मालेगांव शहर में आप देखेंगे आते हैं, उद्घाटन का नाटक बहुत किया जाता है, काम का उद्घाटन हो जाता है लेकिन न काम शुरू होता न पूरा होता। अगर कहीं शुरू भी हो जाता तो वो वक्त पर पूरा नहीं होता। आप आगरा रोड की एक मिसाल देख लेंगे, जो ऐसा है कि आप पीछे का हिस्सा ख़त्म होते होते आगे का हिस्सा ख़राब होने लगता है। तो इसलिए जो है वो उद्घाटन और एक टाइम लिमिट, उद्घाटन होने के बाद काम की एक टाइम लिमिट तय कर दी जाए जिस पर काम जल्दी हो। ऐसे ही हमने बड़ी बड़ी बातें उनसे की है, बहुत छोटी छोटी बातें जो तफसील में आगे बताया जाएगा। लेकिन मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन का अब माहौल दिख रहा है, जो अब ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने की ना मीडिया की ताकत थी और ना आम लोगों की ताकत थी, लेकिन आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि वो बीजेपी के खुलेआम खिलाफ़ में लोग बोल रहे हैं। भले ही उनकी तादाद कम होगी लेकिन ये बोलने की हिम्मत हो रही। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव है, क्योंकि हिंदी भाषक रियासत का सबसे बड़ा दबदबा होता है मीडिया पर। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की और दूसरी जगह की साउथ की खबरें इतनी नहीं आती जितनी खबरें मैदानी इलाकों के हिंदी के इलाकों की आती। और अगर कांग्रेस का, आप जानते हैं कि कांग्रेस का वजूद यूपी में क्या है। यूपी जो है सबसे बड़ी रियासत है, सबसे ज़्यादा सीटें पार्लियामेंट की वहाँ है और जिस पे मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो यूपी है। अगर अखिलेश यादव उनके साथ नहीं लगे होते तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जो आज एक माहौल बना है वो बन पाता। इसलिए इंडिया के सबसे ज़्यादा जानदार अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी जो है वो एनडीए में लड़ रही है अक़लियत के लिए, बल्कि बड़े बड़े मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए अखिलेश यादव मंदिर में गए, उसके बाद वहाँ पे मंदिर धोया गया। तो आप समझ लो कि किस तरह की तफरका वहाँ पर फैलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जो काबिल तारीफ़ है। मैं ये मानती हूँ कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, वो जिस तरीके से ताकत से लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के लीडर भी उतनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं जो मुश्किलात का जो सामना कर रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ इस बात का इजहार करती हूँ कि कहीं ना कहीं जनता परिवार या समाजवादी सोच रखने वालों, उन्होंने आज हिंदुस्तान में एक कायम रखा है सेकुलरिज़म को और उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। सीट शेयरिंग का मामला जब तक नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव साहब ने अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ दिया था, इनकी नाराज़गी होने के बावजूद भी। ये एक बड़ी मिसाल है कुर्बानी की। और हम लोग ये महसूस करते हैं कि मालेगांव शहर में भी जिस तरह हिंदुस्तान के माहौल है, मजहबी तंजीमों ने इस इलेक्शन में ज़ाहिरी तौर पे कोई ऐलान, कोई ऐसी कोशिश नहीं बताना चाहिए जिसकी वजह से फ़िरका परस्तों को ये बोलने का मौका मिले कि एक मज़हब, एक समाज एक तरफा जमा हो गया है। अगर कोई मजहबी तौर पे वोट मांगने की कोशिश इस इलेक्शन में करता है तो मैं मानती हूँ कि उनकी नीयत पर शक करना चाहिए। समाजवादी की तरफ से आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है। बाकी स्लिप पे और डोर टू डोर कन्वेंसिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और एक जलसा इस पूरे